इसको हमारा जो पहला पैराग्राफ चल के आ रहा है श्री अरविंद का 199 पेज के ऊपर से, वहां से हम शुरू कर देते हैं इसको फिर से। इसके ऊपर पूरा ध्यान दे के आप जितना कंसंट्रेट कर सकते हो उतने के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो थोड़ा थोड़ा हम इस पे गेन कर पाएंगे। जो विकृति भीतर प्रवेश करके शुद्धता अथवा पवित्रता में बाधा डालती है, वह एक प्रकार की प्राणिक लालसा है। अतीन्द्रिय सूक्ष्म प्राण, साइकिक प्राण, हमारी सत्ता में जो सबसे बड़ी विकृति ले आता है वह है कामना। ये हमारे अंदर कामना ले आता है। कामना का मूल है, जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा। हमको लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है, भौतिक चीजों की बात ही नहीं, मुक्ति तक भी ये मेरे को मिलना चाहिए। मैं सारी चीजों से मुक्त होके आत्मा के अंदर स्थित हो जाऊं, मेरे को मुक्ति मिल जाए। इसीलिए भक्त कहता है अभी न मेरे को मुक्ति की लालसा है न मेरे को इसकी लालसा है। पर वास्तव में ये नहीं होना, ये एक पोइज, कितना जबरदस्त पोइज है। आप जिस स्टफ के बने हो वो बिना किसी रिटर्न के कुछ करना ही नहीं चाहता। आप कह दो इसमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, मेरे को आनंद मिले ना मिले। कोई चीज ऐसी है जो माँ की ओर बिना किसी कारण के आकृष्ट है, और फिर बाद में आपको वो कोई भी बहाने नहीं चाहिए। वो कहते भी हाँ, डे लाइट की जैसे है। शुरू में आपको लगता है श्रद्धा, आप फेथ के कारण, हाँ मेरे को फेथ है इस चीज में तो मैं चल रहा हूं। पर उससे आगे फिर बाद में एक ऐसी स्थिति है, भाई आप कोई सड़क पे चल रहे हो, आपको स्पष्ट दिख रही है, उसमें फेथ की क्या आवश्यकता है। पर फिर भी हम जिस तरीके के बने हैं, हमारे लिए अंधकार या कोई न कोई ऑब्सक्योरिटी हमेशा ही रहती है, तो हमारे लिए तो फेथ हमेशा ही आवश्यक होता है। यह अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति है, और ये आत्मा का की जो चीज है उसका रिफ्लेक्शन होता है। आत्मा अधिकृत करना मतलब पजेस करना। जब तक वो स्वयं अपने आप का स्वरूप पजेस नहीं कर लेती, जब वो पूरा आनंद प्राप्त जब तक नहीं कर लेती जिसके लिए वो यहां आई है, उसकी सहज प्रवृत्ति है। पर ये प्रवृत्ति है आत्मा की, रिफ्लेक्ट करती है जब इसके अंदर तो विकृति हो जाती है। जैसे आप डिजायर के कारण काम करते हैं, एक विल के कारण काम करते हैं। माँ जिस कारण काम करती है वो है संकल्प, भागवत संकल्प। हम जिस कारण काम करते हैं वो कामना। बाहरी रूप से दोनों एक जैसी नजर आ सकती हैं, पर दोनों के टेक्सचर में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अपन ने पहले भी उसमें बात करी थी योगिक साधन के अंदर, ये कैसे इनमें अंतर है। एक जो है मूवमेंट परटर्ब्ड है, परप्लेक्स्ड है, अशांति लाता है। दूसरा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसमें किसी तरीके की कोई अभाव की बात नहीं है। यह अभाव के बोध को जन्म देती है। पहले तो क्षुधा, हंगर, पिपासा, काम वासना जैसी अधिक सीधी सादिक प्राणिक लालसाओं को, और फिर मन की इन सूक्ष्म अतीन्द्रिय क्षुधाओं, पिपासाओं और काम वृत्तियों को जन्म देती है, जो कि हमारी सत्ता में अधिक शीघ्रता से उत्पन्न होने वाली तथा पूरी सत्ता को व्याप्त करने वाली अधिक भीषण वेदनाएं हैं। मतलब आप जो सोचते हो कि खाने पीने, अरे भाई ये खाली यही वाली नहीं है। आप पूरे विश्व पे साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, आप में कोई इतनी जबरदस्त लालसा भी हो सकती भैया है। एक बार पेज बताइएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं पेज 199। ठीक है भैया। भीषण वेदनाएं हैं। कामना जन्य एक ऐसी क्षुधा जो अनंत होती है, मतलब ऐसी एक हंगर है, ऐसी एक प्यास है जो अनंत है। क्यों है वो अनंत? क्योंकि यह एक अनंत सत्ता की क्षुधा होती है। आप में एक ऐसी इन्फिनिट कोई सत्ता है जो किसी भी ऊंची से ऊंची मुक्ति, आप कह दें ये वाली साधना या ये वाला जो आपको रियलाइजेशन हो गया, परमात्मा उससे कैसे संतुष्ट हो सकता है ये बताइए। तो आप में कोई ऐसी सत्ता है, मतलब कोई चक्रवर्ती सम्राट है, उसको ये कह दिया कि आपके लॉटरी लगी है, उसको कितना भी बड़ा अमाउंट बताओ,
क्या ये उसकी तो बेचारे की बेइज्जती करना है ये? तो वैसे ही अगर अनंत आपके अंदर बैठा है और उसको आप ये कहें कि इस पर्टिकुलर चीज से या कोई लिमिटेड चीज है उससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? और जब वो रिफ्लेक्ट करती है वाइटल के अंदर, तो आपको सारे संसार के रिसोर्स भी दे दिए जाएं, तो भी आप कभी भी उससे शांत नहीं हो सकते। तो दूसरे जब आध्यात्मिकता में क्या कहते हैं, संतोष होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है। दूसरे कहते हैं संतोषी जीव होना चाहिए, ऐसा कह के उनको ये लगता है हाँ हमने पता नहीं कितनी ऊंची बात कही है, जबकि ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। पशु हो सकता है, पशु को आप थोड़ा सा चारा दे दीजिए, वो उससे संतुष्ट हो जाएगा। तो जो आध्यात्मिकता जनरल जो बात करते हैं सो कॉल्ड, वो पशुता के स्तर की बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत भी डीपर कोई सेंस नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। ये अनंत सत्ता की क्षुधा है। इसीलिए जिन्होंने कह रहे हैं कि जो सारी चीज को अनित्य बताते हैं, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि ये सब माया है, और छोटी सी उम्र के अंदर सारे का भ्रमण करके मठों की स्थापना कर दी। जो कह रहे हैं ये जगत मिथ्या है या जो भी है, और जितने भी आध्यात्मिक लोगों ने कहा, फिर भी उनकी कृति देखो आप, उनकी एनर्जी का लेवल देखो, वो क्या कर रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं आपको संतोषी होना चाहिए, ऐसे लालसा नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यह पिपासा भी तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिए ही शांत हो सकती है, पर अपने स्वभाव में यह अतृप्य ही होती है। जैसे भोजन के लिए, अब ये विवेक ने भी उस समय पूछा था कि जी भोजन करें तो उसकी तो एक लिमिट है। सही बात है, अतृप्य है ये। आप एक बार अगर सपोज आपने कर लिया तो फिजिकल की तो लिमिट हो सकती है, पर अंदर कोई ऐसी चीज है उसकी कोई तृप्ति नहीं है, वो तो नई चीज। और आप सोमवार की सोमवार एक कोई आदत लगा लो, आपको न भी पसंद हो तो अगले सोमवार 3-4 सोमवार बाद खुद मांग करने लगेगी वो। तो वो तो एक सर्टेन लिमिट तक तो आपका शरीर सहन करेगा, पर आदत तो बन जाएगी। कामना समस्त दुख, निराशा और वेदना की मूल होती है, क्योंकि यद्यपि इसमें विषयों के पीछे दौड़ने तथा उनसे तृप्ति तुष्टि प्राप्त करने का उत्तेजनात्मक हर्ष होता है, पर क्योंकि यह सदा ही सत्ता पर तनाव डालती है, यह अपनी भागदौड़ तथा प्राप्ति में श्रम, क्षुधा और संघर्ष को साथ लिए रहती है। आप में टेंशन रहता है। अगर आप परमात्मा के निमित्त कोई काम करते हैं, उसके अंदर श्रम का भाव नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते हैं, जैसे माँ ने कहा कि मैंने सारा काम किया जब तक श्री अरविंद मौजूद थे, मेरे को इतना सा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूं। कोई भी श्रम का अनुभव हुआ ही नहीं कभी। 30 वर्षों 35 वर्षों मैंने ये अनुभव ही नहीं किया कि कोई श्रम भी होता है क्या। और जब आप परमात्मा के निमित्त करते हैं इस तरीके का श्रम, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो कोई भाषा में ट्रांसलेट नहीं करी जा सकती। ये तो आपने कभी अनुभव की हो। ये अगर आप, और बाहर से भागदौड़ नजर आएगी। आप अगर माँ के निमित्त अपने आप को छोड़ देते हैं, तो क्या माँ आपको ढीला छोड़ देगी? आपको बिल्कुल इंटेंस रखेगी। देखिए इंटेंसिटी अलग है, और जो आपके वेहमेंस है कामना के कारण, उसमें अलग चीज है। तो इसलिए युद्ध के बीच के अंदर भी अगर आप गीता के अंदर देखते हो, तो वो कहते हैं हंसते हुए से भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे, तो वो क्या नेग्लिजेंट थे? उनको उस चीज की गंभीरता पता नहीं थी। पर इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर हैं, जिस स्टेटस के अंदर वो हैं, उस समय भी उस माहौल के अंदर भी, कि हंसते हुए से उन्होंने अर्जुन को ये वचन कहे। ये स्टेटस बिल्कुल अलग है। तो आप इंटेंसिटी से काम करेंगे, पर जो प्राणिक भागदौड़ है वो नहीं रहेगी। तो आपको लगेगा ये आश्रम में इनको क्या जोर आता है करने में, क्योंकि प्राणिक चीज को, भागदौड़ को वो कर्म की संज्ञा देती है। आप अगर शांति से बैठे हैं, इंटेंस आपकी चेतना में है, तो उसको लगेगा आप फ्री बैठे हैं। आप एजिटेटेड हैं कर्म में अपने आप को अवश्य रूप से, तो आप सोच समझ के डालो नहीं डालो, आपकी प्रकृति है वो आपको प्रवृत्त करती है उसमें भागदौड़ में। और आप कहते हो हम तो कर्म योग कर रहे हैं। अरे योग किसका कर रहे हो? योग तो तब करो जब आप फ्री हो। अभी तो आपकी प्रकृति कामना के कारण आपको उसमें संलग्न कर देती है, और हम भागदौड़ करते हैं। भूख के कारण भाग रहे हैं, भय के कारण भाग रहे हैं, किसी भी किन्हीं भी कारणों से हम भाग रहे हैं।
पर जब हम परमात्मा के निमित्त ये काम करते हैं, वो एक बात ही दूसरी है। वो इंटेंसिटी बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके की है। पर क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का, हम भागदौड़ करेंगे ही नहीं। जैसे ही माँ का नाम आ जाएगा, हम वो भागदौड़ नहीं करेंगे। तो जब तक हमारी ये स्थिति है कि हमारे ऊपर डंडे की जरूरत है, इसका मतलब ये प्रमाणित करता है हम अभी तक पशु हैं। हमको अभी तक पीछे से हाँकने की जरूरत है। अगर हमको फ्री छोड़ दिया जाए, तो जितना भागदौड़ हम कामना के वशीभूत कर रहे हैं, अगर माँ का नाम आ जाए, हम कभी भागदौड़ नहीं करेंगे। एक दिन किसी कारण से जी आज माँ का जन्मदिन, हमने सुबह से शाम तक ये इतना काम किया, वो एक अलग है। पर आपको कहे कि जीवन का ये एक आप ढंग बना लीजिए, आपका सारा जीवन ही इसके अंदर आप उत्सर्ग कर दीजिए ना। इसीलिए माँ ने ये कहा कि बचपन से मेरे को ये इच्छा थी कि एक ऐसा स्थान हो जहां अपनी सारी जरूरतों से मुक्त होके व्यक्ति मुक्त तरीके से परमात्मा की ओर चल सके। तो मेरे को जब समय मिला और रिसोर्स मिला, तब मैंने आश्रम की स्थापना करी। तो मैंने क्या पाया कि यहाँ द ओनली थिंग पीपल डू इज चैटर 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 चैटर, 4 बार बक 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 करते हैं खाली। तो अब मेरे को ये पता चला कि परमात्मा ने उनको वैसी स्थिति में क्यों डाल रखा है, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई मेरे को गलत सिद्ध करे। तो ये बात है, आज ये हम अपने ऊपर भी लागू करके देख सकते हैं। तो ये कामना के कारण क्या होता है, भागदौड़ तथा प्राप्ति में श्रम, क्षुधा और संघर्ष को साथ लिए रहती है। शीघ्र थक जाती है, परिमितता अनुभव करती है, मतलब लिमिटेशन अनुभव करती है। अपनी सभी प्राप्तियों से असंतुष्ट होकर शीघ्र ही निराश हो जाती है। अविरत दूषित उत्तेजना, क्लेश एवं अशांति को अनुभव करती है। अगर कामना के कारण कोई चीज है, तो ये उसका नेचर है। आप तुरंत कोई भी चीज को इस बैरोमीटर के ऊपर, इस कसौटी के ऊपर उतार के आप देख सकते हैं कि ये कामना के कारण है या कोई दूसरी चीज से ये चीज उठ के आ रही है। आप अपने मुंह का स्वाद तुरंत पहचान के और इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो स्नेहा कोई चीज है इसमें, फिर कमेंट्री के ऊपर चलें। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये अब इसके ऊपर कमेंट्री है। अब इसका वर्णन दे दिया गया है कि कामनाएं अशांति पैदा करती हैं। इसमें भौतिक कामनाएं तो एक बार पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाती हैं। भोजन की बात है अभी, जैसे कि आ गई वही बात, खाने की कितनी भी कामना क्यों ना हो, पर उसे तृप्त करके एक बार पेट भरने के बाद कुछ समय के लिए वह तुम्हें छोड़ देगी। परंतु जो मनोवैज्ञानिक क्षुधाएं तृष्णाएं हैं, जैसे कि संसार में ख्याति प्राप्त करने, बड़ा पद प्राप्त करने की क्षुधा, और न जाने अन्य कितनी असंख्यों क्षुधाएं हैं, वे कभी शांत नहीं होती। आपने बहुत बड़ा साम्राज्य कर लिया, आज आपकी तख्तपोशी भी है, आज आपको ताज पहनाया जा रहा है, इस देश के आप राष्ट्रपति हैं। आपको पता है कि दूसरे के नहीं हो सकते, पर अगर संभावना होती कि आपको दूसरे का भी ताज पहना दिया जाए, आप मना करेंगे? पर अगर पृथ्वी का पूरी का भी एकमात्र आपको पहना दिया जाए, तो भी अंदर से कोई ऐसी चीज है जो अगर उससे बाहर की भी संभावना मिलती है आपको, भाई धरती के बाद, आप कहेंगे अब तो क्या बचा इसके बाद। वे तो बढ़ती ही जाती हैं। आपको कितनी भी ये चीजें मिल जाएं, अंदर कोई एक ऐसी कसक है जो बाकी रह जाती है। हाँ, कोई जो छोटा व्यक्ति है, अरे कोई बहुत टुच्चा आदमी है, उसको तो थोड़ी सी अमाउंट आप दे दो कि भैया तेरे लॉटरी लगी है 5,000 रुपए की, तो भी वो कह देगा अरे वाह। और यही कोई अगर बहुत छोटा व्यक्ति हो, उसके 2 4 5 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, वो बेचारा मर जाएगा। वो तो ऐसी चीजें कर बैठेगा जो उसके हेल्थ के ऊपर आ जाएंगी। तो जितना छोटा व्यक्ति होगा, आज टाटा को अगर ये कह दिया जाए कि आपके 10 लाख की लॉटरी लगी है, वो समय देगा क्या उसके ऊपर? और वही कोई गरीब आदमी है, उसको कहते 2 लाख की लॉटरी लगी है या 50,000 रुपए की लगी है, उसके तो दिक्कत हो जाएगी बेचारे के। रात को सो नहीं पाएगा, टेंशन हो जाएगी, बीपी हो जाएगा उसके। इसके साथ ही दूसरी आशंका यह भी बनी रहती है कि कहीं व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्ति द्वारा अधिकृत न कर लिया जाए, जिसमें भी महत्वाकांक्षा है। माँ तो ये कह रही है कि जो मेंटल डिरेंजमेंट होता है लोगों का, लगभग वही लोग होते हैं जिनका खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, मेंटली वो डिरेंज्ड हो जाते हैं। तो माँ से पूछा गया कैसे पता चले अधिग्रहण का, मतलब आप पजेस आप हो गए, जैसे हिटलर पजेस हो गया था। तो उन्होंने कहा उसका तरीका ये है
कि अगर उसके माइंड में कोई चोट, मतलब ब्रेन में कोई चोट लगी हो या कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, बचपन से ही अगर वो वैसे ही पैदा हुआ हो साहब, कुछ बच्चे होते हैं ना इस तरीके के, तो बात अलग है। उसके डिफॉर्मिटी है तो देखो एक दूसरी बात है। पर ये पता करने का, तो माँ ने कहा कुछ केसेस ऐसे मैंने खुद अपने हाथ में लिए जो पजेस्ड थे, तो मैंने उन पे मेहनत करके उनका डीपजेस्ट किया, उनका पोजेशन हटाया, और कुछ समय बाद ही उनको लगा, अरे मैं तो बिल्कुल निस्तेज हो गया। पहले तो मैं, क्योंकि पोजेशन था तो वो एक आसुरिक चीज या कोई भी जो चीज थी उनको विशेष होने का भान देती थी, मैं तो पता नहीं क्या हूं। जब वो फॉर्मेशन माता जी ने हटा दिया तो उनको लगा, अरे मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी बन गया। तो फिर उन्होंने कोई ऐसी सत्ता को बुला लिया, माँ कहती है, क्योंकि वो सत्ता तो वापस नहीं आ सकती, उसको तो मैंने डिसॉल्व कर दिया जिसने उसको पजेस किया था। पर ये प्राणिक सत्ताएं तो हजारों लाखों की संख्या में है, कोई और दूसरी उसको पजेस कर लेती है। एक ही आदमी को उन्होंने बार 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 किया, लास्ट में वो कहती है, मैंने उसको ये कह दिया कि भैया मेरे बस का नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर कोई चीज ऐसी है जो उसको बुलाती है, तो इसका रास्ता तू स्वयं कर, जब तक तू खुद नहीं करेगा ये मेरे पास इसका इलाज नहीं है। तो ऐसी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। अगर आप में ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, खुद के ऊपर ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जो कि बहुत लोग होते हैं, तो क्या बहुत लोग ऐसे हैं जो ईगोइस्टिक नहीं है, पर जो बहुत ऑब्सेसिव, मतलब इस बारे में है, ऑब्सेशन है जिनके खुद के ऊपर कि मैं पता नहीं क्या हूं, भयंकर रूप से वो जो हैं। कुछ लोग है कुढ़ते रहते हैं, उनका खुद के ऊपर इतना कंसंट्रेशन है कि कोई दूसरे को अच्छी पदवी मिल गई, कोई अच्छी चीज मिल गई तो भी वो कुढ़ेंगे, कोई दूसरे को कुछ मिल गया, तो ऐसे लोग हैं। भयंकर महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उनमें ये चीज अधिकृत करने की प्रवृत्ति रहती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के पास भले कितना भी धन क्यों न एकत्रित हो जाए, परंतु उसकी लालसा कभी शांत नहीं होती। भोजन से तो पेट भर जाता है, परंतु इससे कभी भी नहीं भर सकता। भाई आपके कान को आदत मिल हो गई सपोज, अभी तो आपको आदत नहीं है, पर जनरली ये जो जितने भी जो सो कॉल्ड सफलता प्राप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीति के अंदर हों, आपके फिल्म वगैरह के अंदर हों, एक शिखर के ऊपर पहुंच जाते हैं, बाद के अंदर भाई हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। ये सुपरस्टार रहा साहब, अब बुढ़ापे के अंदर कोई उससे पूछता नहीं, फिर देखिए आप उसका कैसा व्यवहार हो जाता है, कितने उनकी दुर्गति होती है। यही बात जो है, सत्ता में जब तक वो पॉलिटिशियन है बुढ़ा एनर्जी रहती है, जैसे ही सत्ता गई कुछ वर्ष बाद के अंदर देखो आप उसके चेहरे का तेज, मतलब खत्म हो जाता है वो तो। क्योंकि ये कभी भी, क्योंकि कानों को एक आदत हो जाती है आपका जय घोष सुनने की, लोग आपको आप पता नहीं क्या क्या मानते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। लोग कहते हैं आप तो हमारा काम करते हैं, आप मसीहा हैं, ये हैं वो हैं। जब वो चीज चली जाती है आप सहन नहीं कर पाते उसको, तो इसलिए वो लोग फिर बाद के अंदर दूसरे रास्ते अपना लेते हैं, और उनकी इतनी दुर्गति होती है जिसका कुछ कहना नहीं। क्योंकि पैसे के पीछे बड़ी भद्दी आसुरिक शक्तियां हैं। यही नाम पद अधिकार आदि की भी बात है। व्यक्ति को कितना भी अधिकार क्यों न प्राप्त हो, फिर भी उसे और अधिक की लालसा रहती है। इसमें केवल इतना बताया गया है कि ये चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत अशांति ले आती हैं, और वह और कुछ न करके केवल अपने आवेगों को ही पूरा कर रहा होता है। एक व्यक्ति को व्याख्यान देने की आदत पड़ गई, अब वो सारे दिन ये देखेगा मेरे तो इतने फॉलोअर्स हो गए। अब आज जब सोशल मीडिया निकल पड़ा, कोई थोड़ी सी चीज बना के उसके ऊपर डाल देंगे, फिर ये देखेंगे कितने लोगों ने उसको लाइक किया, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। वो सारे दिन उसके खाली सारा काम जो है, तो जो माँ को देना चाहिए, अगर वो माँ की भी बात कर रहा, व्याख्यान कर रहा है, उसकी शुद्धता में भंग आ जाता है, एकदम अशुद्ध दूषित चीज हो जाती है वो। क्योंकि सारा उत्प्रेरण फिर बाद में कि कैसे मैं बोलूं, कैसे लोगों को लुभाऊं, कैसे लोग और आए प्रशंसा करें, इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स डालें, फिर ये कहें अरे आपने तो, आप तो जैसे व्याख्यान करते हैं और कोई दूसरा करता ही नहीं है। खुद आदमी को ये भाव हो जाता है कि मैं तो माँ का इतना अनन्य सेवक हूं, अब कैसे उसको कहा जाए कि भैया और रास्ता और बहुत आगे है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जिसका जो प्राइस टैग है उसके ऊपर वो प्राइस टैग लग जाता है, और इसी के माध्यम से भागवत इच्छा अपना थोड़ा बहुत काम करती है, और व्यक्ति की सत्ता उन्हीं स्पंदनों में चलती रहती है और उसकी दुर्गति होती रहती है।
सामान्य व्यक्ति तो मान लो उसका तो फिर भी थोड़ा बहुत रास्ता हो सकता है, पर जिसमें थोड़ी बहुत भी क्षमताएं हैं उसके लिए तो बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार इतना जबरदस्त होता है कि पता नहीं मैं क्या हूं। मतलब आप कैसे, कोई ऐसे व्यक्ति को भी जो बिल्कुल कंपिटेंट नहीं है तो भी वो अपनी आत्मतुष्टि के भान से ऐसा भरा रहता है, अगर आप में कोई गलती से कोई ऐसी कोई चीज हो, कोई विशेष आपको ऐसी कला का, साहित्य का, संगीत का, या कोई विशेष टैक्ट आपको ऐसा मिला हो, आपके हाथ में सफाई हो, आप में ऐसी कोई भी विशेषता गिफ्ट आपको मिली हो, फिर तो आपको कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमिलिटी ही नहीं रहती आप में, फिर विनीत भाव नहीं रहता, आप कभी किसी की सुन ही नहीं सकते। तो ये है इसकी, उसकी दुर्गति होती रहती है। इससे बड़ी दुर्गति क्या, अगर ह्यूमिलिटी आप में नहीं है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता नहीं है, विनीत भाव नहीं है, कहने का मतलब आपका प्राइस टैग हो गया, आप इतने के, आपका ये है भाई, इतने में बिकोगे आप, सबका अपना अपना, उसका अपना है, या इतने में बिक जाएगा ये। अधिकांशतः निम्न शक्तियां ही अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। कोई अच्छी चीज तो अपने को व्यक्त कर ही नहीं पाती, कहां से करेगी। आपका एक अच्छा ध्यान हो गया तो आप उसी को पोषित करते रहेंगे। आपको ध्यान में कोई एक चीज नजर आ गई, बस ये मानिए कि अब आपकी प्रगति आगे होनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप तो उसी चीज को पोषित करते रहेंगे। आपको कोई एक अनुभूति हो गई सपोज, और जेन्युइन भी हो गई, अब बड़ा मुश्किल है उस स्मृति को छोड़ पाना और उससे आगे जा पाना। हम इस चीज को इसलिए नहीं अप्रिशिएट पूरा कर पाते क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, ये सेफ्टी भी है और इसमें कुछ आता जाता भी नहीं है भाई, इसमें गिरने का हमारे कोई चांस ही नहीं है, हमारे पास कोई, क्यों चढ़ाव कोई व्यक्ति हो उसके साथ कोई चिंता की बात है कि हम गिरे तो चोट लग जाए, अभी तो हम तल में खड़े हैं तो हमारे साथ क्या चिंता है। कोई अंतरात्मिक आत्मिक चीज को तो अभिव्यक्त हो ही, कोई अंतरात्मिक चीज तो अभिव्यक्त हो ही नहीं पाती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की प्रकृति ही इस प्रकार की होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस सब के संयमन की, इस सब के शमन की व्यवस्था अंतर्निहित थी। सब चीजों के अंदर इसको, कि नहीं ये धर्म, आप एक एक डायलॉग भी, अपने जितने भी पुराण हैं, जितने आपके एपिक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, हर व्यक्ति के डायलॉग में आप जब उनका संवाद देखते हो, इसका ये धर्म है, नहीं मेरा धर्म ये है, मैं ये नहीं करूंगा। दूसरा समझाता भी है तो उसको क्या कहेगा, नहीं आपकी मर्यादा नहीं है ये। तो धर्म की बात तो और कहीं हो ही नहीं सकती भाई, जब आप उसको बताते नहीं ये एथिकल नहीं है, बच्चे के सामने नहीं ये गलत बात है, तो इससे आपके प्राण को बहुत ज्यादा संयमन मिल जाता है। आप फिर बाद के अंदर एकदम फ्लो, अपनी बिल्कुल भद्दे तरीके से जो आपकी प्राण की तुष्टियां हैं उनके अंदर नहीं संलग्न हो सकते, जिस तरीके से अब हो रहे हैं वैसा आप कर ही नहीं सकते। इस सबके शमन की व्यवस्था अंतर्निहित थी। पश्चिम में इन चीजों को छूट दे दी गई है और उसके दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं, और यहाँ भारत में भी यही हो रहा है। शिक्षा के अंदर अब वो शिक्षा की बात नहीं करते, स्कूल देखो हमने कितना बढ़िया एसी बना दिया। तो पहले तो राजभवन से कृष्ण को और राम को अगर भेज रहे थे तो राजभवन में सारी सुविधाएं थी, जंगल में क्यों भेज रहे थे उनको, मतलब बेवकूफ लोग थे क्या। अभी ये कोई बात नहीं करता कि हम चेतना में परिवर्तन कर रहे हैं, शिक्षा में भी हम ये चीज लेके आ रहे हैं। स्कूल देखो, हमने स्कूल की फोटो ले रहे हैं, तो चेतना तो एक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो उनके बस में हो, तो हमने इसको एसी बना दिया। कहने का मतलब हमने उसको जीवन भर गुलाम बना दिया कि उसको जो कामनाएं हैं, जिसके ऊपर उसको लगाम लगानी थी, उन्हीं को हमने भड़का दिया। जिस सुख सुविधा के ऊपर उसको लगाम लगानी चाहिए थी, उसी को हमने ये कह दिया कि हम, भाई जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं, आप क्यों कहते हो कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये मिलेंगी आपको, उसका ये परिणाम है। अगर आप सामने जिस चीज का संयमन करना हो उसको अपना गोल बना लो, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई। तो ये है शिक्षा इस टाइम तो, और वो भी नहीं मिल पा रही हमको, तो वो भी नहीं मिल पा रही, संपन्नता है ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही उल्टा है, विपन्नता का रास्ता है। हम अपनी संस्कृति को पहले हमारे पास संपन्नता और आज हमारी विपन्नता, दोनों में अगर हर जना हर जने की पॉकेट मारने की कोशिश करेगा तो बताओ संपन्नता कैसे हो सकती है। तो आज क्या कह रहे हैं सब लोग, खुद को अपने आप को
बनाने की, अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करो। सारी शिक्षा इस चीज की कोशिश कर रही है। तो अगर अहम को आप असर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सारी संस्कृति का क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। आप कह रहे हैं समाज के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, अरे तो और क्या होगा भाई? ये इसके दुष्परिणाम हैं, तो और उसको आप फिर बाद में बाहरी तरीके से उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। सारी संस्कृति वो एक चीज रही है, जब उसकी फसल उग के आती है तो कहती है ये फसल नहीं आनी चाहिए। अरे तो भैया बुआई के समय करो ना ये काम। तो आप बोल रहे हो एक चीज और दूसरों की बातें छोड़ो, जो हम ये पढ़ते हैं तो हम बुआई किस चीज की कर रहे हैं, और दूसरों की तो बातें बातें छोड़िए आप। जो सो कॉल्ड मां श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, जो हमको ये सारी चीज कह के चले गए कि चेतना में परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में भी हो तो क्या आप ये बात कह सकते हैं? क्योंकि आपके लिए भी ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, आप भी अभी भ्रमित हैं। इसीलिए मां की चेतना कोई चमत्कार नहीं कर पा रही, भी उसको आधार ही नहीं मिल पा रहा चमत्कार करने का। आपको वो बात प्रैक्टिकल ही नहीं लग रही। किसी स्तर पे आप कह देंगे भैया पैसा तो चाहिए। अगर हम बच्चे को ये कहेंगे नहीं भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो माँ बाप बच्चे को भेजेंगे कैसे? भेजेंगे नहीं तो ये संस्था चलेगी कैसे? टीचर्स भी हैं, वो कहाँ से लाओगे ऐसे टीचर्स जो साधक हों? कहाँ से लाओगे ऐसे बच्चे जिनके माँ बापों को ये पता हो और जो आपके पास भेज देंगे? माँ के समय ही ये समस्या थी। माँ ने तो स्पष्ट कहा है इस बारे में, अगर आप पढ़ो इस बारे में कि माँ क्या कहती है। वो कह रही है सबसे बड़ी समस्या है माता पिता। और जब छुट्टी के अंदर बच्चे जाते हैं तो इतने प्रोमिसिंग बच्चे जो हैं, जब वापस आते हैं बिल्कुल निस्तेज। जब हम उनको कोई अच्छी चीज बताएं तो उनके माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, मतलब माता जी के शब्द हैं ये। तो उस समय भी माँ ये चीजों को फेस कर रही थी, आज तो बात ही क्या है। तो इसलिए ये ग्रुप जो हम बात करते हैं, हम सच्चे धरातल पे उतार के देख लो कि वास्तव में स्थिति क्या है। भी ज्यादा कहें तो वो अच्छा नहीं लगता, पर वस्तु स्थिति ये है। आप माता पिता कहां से लाएं जो इस चीज के लिए भावित हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भय है अंदर। समाज में बच्चा क्या करेगा, मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा, डिग्री नहीं होएगी, मेन स्ट्रीम में आके क्या जय हो रही है। तो खुद अंदर एक डिफिटिस्ट बैठा है, एक कीड़ा बैठा है फल के अंदर। ये तो हम इस देख सकते हैं। यहां तक कोई बात है क्या? स्नेहा, विनीता, शब्या जी, विवेक। यहाँ तक क्लियर है भैया। इसके विपरीत व्यक्ति के मन में ज्यों ही किसी के प्रति सच्ची निष्ठा का भाव आ गया, कोई सद्भाव आ गया, तो फिर कामनाओं आदि की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये प्रैक्टिकल आपको तरीका बता दिया है। आपकी किसी के प्रति भी निष्ठा आ गई, निष्ठा यूं ही नहीं आ जाती, इसीलिए मित्र के प्रति आ जाएगी, किसी के भी प्रति। भाई ये संस्कृति कोई पागल थोड़ी थी, खाली कोई गुरु जो साक्षात परम ब्रह्म है उसको तो छोड़ो आप, जो कति पतिव्रता स्त्री है, उसके अंदर भी अगर एकनिष्ठ होके वो करेगी तो उसके अंदर सतीत्व आ जाएगा, उसके अंदर एक तेज आ जाएगा, ऐसा तेज कि जो भस्मीभूत कर सकता है, चीजों का निर्माण कर सकता है। ये उदाहरण हमने देखे। तो जैसे ही आप किसी चीज के प्रति निष्ठा करते हैं, वो चाहे फिर मित्र हो, कोई भी हो, आपका पुत्र हो, और अगर आप में निष्ठा है तो अपने साथ वो एक साइकोलॉजिकल एल्केमी लेके आता है। वो एक ऐसी कोई चीज ले आता है। इसलिए गीता भी कह रही है अगर किसी के प्रति श्रद्धा है तो उसको कभी प्रभावित मत करो, कभी मत तोड़ो उसको। अब जैसे एक वो कहानी है, वो एक कहा साहब कि वो सोचता था अल्लाह कोई ऐसा बुड्ढा है, उसकी दाढ़ी के अंदर वो मैं तो उसको ऐसा खिजाब लगाऊंगा। तो उसको कोई वो मिला, उसने कहा साहब क्या करते हो? साहब मैं तो इसके ऐसा सोचता हूँ कि मैं उसको खिजाब लगा रहा हूँ। बुड्ढा है, उसके बेचारी के ऐसे। तो कहा अरे वो तो नूर है, वो ऐसा नहीं है। तो अच्छा कि वो ऐसा है, चलो ठीक है। अब वो तो चला गया। तो पीछे जिसने ये सलाह दी, बाद में उसको इंट्यूशन हुआ कि अरे तू तू ज्यादा समझदार है क्या, तू मेरे को समझता है,
तेरे को लोगों को मेरे से जोड़ना चाहिए या तोड़ना चाहिए? वो बेचारा ये समझ के मेरे से जुड़ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा संपर्क साध रहा है, अब वो कैसे करेगा ये काम? तो इसलिए किसी भी भाव से आप उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो गीता इसीलिए कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र है, पुष्प है, फल है, या कुछ भी जल है या दूध है, तो आप श्रावण के महीने में देखते हो आप कितने कुंटलों भी दूध चढ़ा देते, कोई फर्क पड़ता है उससे? पर मेन बात क्या है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ मेरे को देता है, मतलब निष्ठा है उसके प्रति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज है कि आपकी कामना ढीली कब पड़ती है, जब आपकी थोड़ी भी निष्ठा किसी भी पात्र, कोई भी हो, कोई भी उसका पात्र हो, हाँ सिंसियरिटी होनी चाहिए, पर आप तुरंत ही जाके कहते मेरे पिताजी के प्रति है। आत्मा दूसरी चीज कह रही है, यार किसके पिताजी के प्रति है, माँ का काम करो। आपकी खुद की वाणी एक जैसी नहीं है, वो आपकी सच्चाई आपको बता देगी, पर अगर आपकी सच्ची निष्ठा है तो वो अपने साथ पावर ले आएगी। ये बड़ा साइकोलॉजिकल, बहुत डीप एल्केमी है इसके पीछे। उसके बाद उसके स्थान पर उन सद्भावों का प्रभाव अधिक हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अपने प्रियजनों के प्रति अपनी सारी ममता के धागे बटोर कर मेरे चरणों में बांध दो। अपने जो भी प्रियजन हैं, माँ ने भी तो ये कहा आश्रम के लोगों को, यू हैव नो मोर ब्रदर्स, यू हैव नो मोर सिस्टर्स, पेरेंट्स, वी आर योर होल एंड सोल, वी आर योर ऑल इन ऑल। आश्रम में जो आए, अब सारे दिन उनके कभी कोई मेरे पिताजी के, ये मेरे माताजी के, ये, अब बताओ तुम साधना करने आए हो या किस चीज के लिए आए हो? तब माँ ने स्पष्ट तरीके से, यू हैव नो मोर ब्रदर्स, यू हैव नो मोर सिस्टर्स, तुम्हारे और कोई नहीं है, वी आर योर होल एंड सोल, मदर, माई सेल्फ एंड श्योर अबिंदो। अब दूसरा कहे कितने बदमाश लोग हैं, मतलब घर वालों से तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से माँ ने कहा है। तो ये ही एकमात्र तरीका है इसकी कामना की पकड़ को ढीला करना। और ये निष्ठा का मतलब, फिर निष्ठा कहां से आएगी? मन से थोड़ी आएगी, प्राण से थोड़ी आएगी, शरीर से थोड़ी आएगी। हाँ, इनमें रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो जहां से हमने कामना की बात शुरू करी थी, किससे करी थी? साइकिक से करी थी, फिर वहीं आ गए। देखो कितनी सुंदर बात है ये। इस प्रकार के हजारों मनोवैज्ञानिक रास्ते हैं, साधना के हजारों मार्ग हैं, भिन्न व्यक्तियों के अनुसार भिन्न तरीके हैं। अब आपका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा है कि भी उसके पास जाते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। अब कोई दूसरा कहे नहीं नहीं, परमात्मा को इस रूप में थोड़ी हो सकता है। अब बताओ, आपको एक तो कोई फुटहोल्ड मिल रहा था, कोई चीज तो आपको पकड़ने के लिए मिली थी, दूसरा कहे ये मत पकड़ो, आपका तो रास्ता ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गीता भी कहती है कि कभी ऐसे लोगों की श्रद्धा को भंग नहीं करना चाहिए। इसमें ही है, इसमें ही गीता के अंदर, कि ऐसे लोगों को कभी भंग नहीं करना चाहिए, और समझदार व्यक्ति कभी भंग नहीं करता। आपका पूजा का पात्र जो है कितना भी छोटा हो, एक शिवलिंग के ऊपर ही जल चढ़ा रहे हैं आप, कोई मूर्ति को इष्ट बना रखा है, अरे मित्र को इष्ट बना रखा है, अपने पति को इष्ट बना रखा है, किसी को भी, तो भी आपकी श्रद्धा को कभी भंग नहीं करेंगे अगर वो समझदार हैं तो। परंतु बहुत सतर्कता और निश्चयता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। कामनाओं से एकाएक ही ऊपर उठने की, उनसे छूट निकलने की आशा करना मूर्खता है। केवल धीरे धीरे ही व्यक्ति कामनाओं के स्थूल रूप को समझता जाता है और उनकी अभिव्यक्ति पर अधिकाधिक अंकुश लगाता है। उसके बाद व्यक्ति अधिकाधिक सचेतन होता जाएगा और धीरे धीरे कामनाएं उसे अधिक धोखा नहीं दे पाएंगी, वे केवल एक सीमित दायरे में ही आ पाएंगी। निष्ठा जो है आपकी किसी के प्रति भक्ति है, वो ये आपको बताता है कि भाई कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने फ्रेमवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये समझ रहे हो क्या आप? अपने आप से ज्यादा आप किसी चीज के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, वो एक ऐसा आयाम है जो आप, भाई सारी कोशिश तो आपके छोटे से मैं के दायरे से बाहर ले जाने के लिए है। तो ऐसी कोई भी चीज जो उसमें आपको सहायता करती है, आपको अपने आप को भूल के कोई दूसरी चीज के प्रति अपने आप को उत्सर्ग करने में, वो सब अच्छी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सारी ही बढ़िया है। अगर कहो भगवान की तरफ आर्थ जो है वो उसको नहीं जाना चाहिए, भैया तो तकलीफ के कारण भगवान की ओर जा रहा है, तो जा तो रहा है। अर्थार्थी,
किसी कामना को लेके भगवान की ओर जा रहा है, मेरे को मोक्ष मिल जाए। अब ध्रुव उनके पास गया, पर वो कहते कि साहब इस कामना को लेके उसको नहीं जाना चाहिए था। बाद में तो ध्रुव ने कहा कि मैं बेवकूफ था जो आपके पास, अरे आपके मिलने के बाद और कोई दूसरी चीज की पद की कामना ही नहीं रहती, बताओ मैं क्या कामना अपने वहां, मैं तो इसलिए आया था कि पिताजी की गोद में मैं नहीं बैठ बैठ पा रहा, उन्होंने मेरे को अपमानित करके निकाल दिया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया था। अब मेरे को आपकी जो है दर्शन होने के बाद में अब तो कोई कामना ही नहीं रही। पर जहां से उसने शुरू किया, अगर उस चीज को हटा दिया जाए, कितने लोग वहां तक जा पाएंगे। इसीलिए एक एक चीज कितनी ज्यादा, मतलब तर्कसम्मत चीजें हैं ये। आप अगर आध्यात्मिकता जो एक इतना हवा बना रखा है, अरे कैसे जाएंगे लोग अदरवाइज परमात्मा के पास। कामना के कारण जा सकते हैं, किसी भी हेतु से जा सकते हैं। राक्षस प्रवृत्ति तक भी हम कह रहे हैं कि जो कंस था, जो मारना चाहता था, तो भी उसकी जो गति हुई दूसरे अच्छे अच्छे आपके महात्माओं की नहीं होती वैसी गति। तो संस्कृति क्या कहती है कि द्वेष भाव से भी आप जाते हो, कोई भी तरीके से अनन्यता तो रखो आप उसके प्रति, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो कामना को तोड़ने की कितनी प्रैक्टिकल आपको कड़ी बता दी इसके अंदर, कि कैसे भी एक ऐसी चीज के प्रति श्रद्धा, आपका हार्ट किस में जाता है, मां के ऊपर जाता है, तो जोड़ो उसके प्रति अनन्यता लेके आओ, अपने आप धीरे धीरे कड़ियां टूट जाएगी। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। प्रैक्टिकल आपको ये बता दिया, अगर मां में आपका हृदय जाता है तो और ज्यादा जाओ ना उसके अंदर, और धीरे 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 धीरे। आज मैं एक कदम चला, अब मैं एक एक्टिविटी और उनके निहित, सुबह उठते ही मैं 5 मिनट ये काम करूंगा, जिसमें माँ की याद मेरे को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं अपनी एस्पिरेशन को बनाऊंगा। दोपहर को भोजन से पहले करूंगा, शाम को सोने के पहले करूंगा, या बाद में जो भी है मैं जो जो कुछ करूंगा। आपने अपने समय को बीच बीच में काट दिया ऐसे कि जहां आपको भगवान की याद, माँ की याद, उनका काम, उनके हेतु मैंने एक एक्टिविटी पकड़ ली। अब मैं इतने दिन तक रखूंगा, इसके बाद एक एक्टिविटी और पकड़ लूंगा। आप ये पाएंगे कि वो एक एक्टिविटी नहीं है, वो आपके जीवन को पूरे को कस देगी। इसीलिए कितने लोग हैं उनके अंदर से सहज कोई ऐसी चीज है, जब मैं ये कहता हूं इसको लिखो, तो अंदर से कोई चीज जानती है, ये बड़ी कॉन्शियस है, वो बिल्कुल मक्कार है, वो कभी नहीं करना चाहेगी। तो कितने लोगों ने कितने बहाने दिए हैं आपके ग्रुप में भी, वो आपके सामने है। अब आप देख लो उनके जीवन में कभी मां का प्रवेश कभी क्या संभव है। ठीक है, उघाड़ के ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पर आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब समझदारी इसके अंदर है कि क्या आपके पास इतना समय है जीवन में वेस्ट करने के लिए। ये हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये बातें कहीं नहीं देखने सुनने मिलती, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई कर ही नहीं रहा। बातें करने में क्या जोर आता है। परंतु इसे करने के लिए व्यक्ति में जितना ही अधिक धैर्य, समझ, विवेक आदि विकसित होंगे, उतना ही अधिक वैसे कर पाएगा। पर अगर विवेक कब आएगा, सिंसियरिटी होगी तो। नहीं, जीवन भर चेतना चेतना चिल्लाते रहेंगे, अगर पूछ लिया जाएगा, जब चेतना की चर्चा होगी, पिचक जाएंगे सारे के सारे, जो कि हमने करके देखा था। बातें करेंगे माँ के ध्यान की, इसकी उसकी, हम माँ के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, ये वो करते हैं। आपके ट्रू कलर्स 5 मिनट में आपके सामने आ जाते हैं, अगर कोई सच्चे व्यक्ति के आप सामने हो तो इन बातों में कोई अर्थ नहीं है। एक एक्टिविटी अगर वास्तव में कह दिया जाए, हम माँ के लिए पकड़ें निश्चित रूप से कि वो ये तो मैं माँ के निहित करूंगा ही। एक नहीं पकड़ पाते, दो तो छोड़िए। अब इससे ज्यादा फिर हम ये सोचें कि माँ की चेतना क्यों नहीं प्रवेश कर रही, इसलिए नहीं कर रही। भाई एक भी एक्टिविटी हम कर कहां पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एकाएक ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और ये सचेतन है, मैं तो इससे आगे ये कह रहा हूं कि ये कोई भी चीज सचेतन है। आपने सब चीजें पकड़ रखी है, आप समय पे नहाते हैं, आप समय पे नित्य क्रम सारे करते हैं, आप अपनी जॉब भी करते हैं, सो सो कॉल्ड जितने भी जरूरी काम है वो जीवन के कर तो रहे ही हैं। आपने 24 घंटों को कैसे भी अपने तरीके से पैक किया है, और उसमें एक काम माँ के निहित आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 8 दिन से, 7 दिन से, 5 दिन से ये करूंगा, और मैं निश्चित ही करूंगा। और 5 दिन से जिस दिन एक बार ये चूक जाऊंगा, तो मैं उसी फ्रीक्वेंसी में उसको 2 बार करूंगा। ये एक्टिविटी हमने नहीं पकड़ रखी।
कि माँ के निहित में ये एक काम निश्चित करूंगा, तो आप क्या आशा करते हैं? ये हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि अंदर कोई चीज ऐसी कॉन्शियस है, वो कभी नहीं करेगी। आप हजार बातें कर लेंगे, क्या करें, ओहो हम बहुत चाहते हैं, हमको ग्लानि भी होती है। अरे आपकी ग्लानि का उठता क्या है? मेरे को बहुत ग्लानि हुई, मैं समय पे दवाई नहीं ला सका। आप कभी नहीं कहेंगे ये बात, मर जाएंगे आपके पिताजी तो। हमको बहुत ग्लानि हुई, आप कभी, ये कोई कोई नहीं कहेगा ये ग्लानि हुई। आपने कहा दवाई लेके आओ, इसमें कहेंगे हम कर नहीं पा रहे माँ का काम। अरे बदमाश है कोई अंदर, थ्रू एंड थ्रू। ये बात कोई नहीं कहेगा। हो सकता है कि व्यक्ति को ऐसी स्थिति का अनुभव प्राप्त हो जिसमें उसे कामना नहीं रहती, परंतु जो ही वह अनुभव चला जाता है, तब वे पुनः उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की प्रकृति में निहित है। मतलब आप ध्यान की स्थिति में हैं, बहुत लोग हैं जो ध्यान करते हैं, कई चीजें करते हैं, उसमें आपकी एक सब्जेक्टिव स्टेट ऐसी है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसी है, जिसमें हो सकता है कि एक समय विशेष के लिए आप में ये जो बवंडर है वो न रहे। ये सबकी बात नहीं हो रही, कुछ ऐसे हो सकते हैं, पर जैसे ही आप एक्टिव लाइफ के अंदर आते हैं, इसीलिए वो कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा कि ये कुत्ते की दुम है, ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं होती। तब माँ ने कहा कि हाँ ये एक स्तर तक ठीक है, पर मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। श्री अरविंद ने भी यही बात कही कि अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट करें तो ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये कुत्ते की दुम है। विवेकानंद जी ने तो बहुत मेहनत कर कर आके बाद में कहा साहब एक सर्टेन आप स्टेटस के ऊपर रहिए, भगवान की शरण में या जो भी, तो आप उससे उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, पर सही तो ये नहीं होगी, कुत्ते की दुम है। माँ ने कहा नहीं मुश्किल है, पर हो सकती है। यही बात श्री अरविंद सिंथेसिस में और कई जगह ये उदाहरण विवेकानंद जी का लेके, नाम न भी लें तो भी वो कुत्ते की दुम की बात करके रेफरेंस देते हैं कि ये हो सकता है, कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है। नहीं तो मतलब ही क्या हुआ? आपने कहा हम परमात्मा हैं अंदर से, पर हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। अरे ये क्या बात हुई? हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप में ये ललक है अंदर से, आप उसके लिए परसिस्टेंट हैं, और आप क्या हैं, अगर माँ की कृपा आपके साथ है, आप माँ की कृपा को पुकारेंगे, क्यों नहीं कर देगी वो? आपको जैसा होना चाहिए वैसा बना देगी। वो कुत्ते की दुम अगर उसको अपने काम के लिए पसंद है, तो आपको दिक्कत भी क्या है वो वैसी दुम रहने में? अगर उसको रखने की वैसी चाहिए कि मेरे अपने काम के लिए जरूरी है ये ऐसी हो, आपको पर्सनली कहाँ दिक्कत है? और आपने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, माँ को ऑफर कर दिया, उसको सीधी करनी है, तो आपको अपने येन केन प्रकारेण सारे साधन लगा देगी, आपके थप्पड़ भी लग जाएगा, आपको जीवन के अंदर थपेड़े भी लग जाएंगे, आपको जो शौक्स लगने हैं वो भी लग जाएंगे, आपको अनुभव होने हैं वो हो जाएंगे, मीठे खारे कड़वे जितने जो टेस्ट हैं वो सारे दे देंगी आपको। पर कब? जब आप सिंसियरली ये कहेंगे माँ ये लो, वो स्टेटस दूसरा है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ये सब प्रैक्टिकल हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो साहित्य की हो, जो कोई काव्यात्मक चीज हो, ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से है, और निश्चित तरीके से की जा सकती है और होती है। इसलिए मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कह रहा जो थ्योरिटिकल ऐसी हो, जो मैं अनुभव न कर रहा हूं, तभी इसकी कीमत है। नहीं तो ये शब्द तो तुम पढ़ लो, इसमें क्या बात है? हाँ, यदि व्यक्ति अंदर से बहुत विकसित हो तो यह प्रक्रिया जल्दी हो सकती है। एकाध निर्णायक अनुभवों से ही उसकी बहुत सी समस्याएं निपट सकती हैं, परंतु व्यक्ति को इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको डिसाइसिव कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लाइफ को चेंज कर देता है, एक आध एक्सपीरियंस भी आपकी दिशा मोड़ देगा। हालांकि प्रैक्टिकली अभी भी जीवन के अंदर सारा रास्ता तो तय करने का बाकी रह गया। भाई आपने कहा मैंने रोड ले ली, ये रोड दिल्ली लेके जाती है, आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट भी फॉलो कर रहे हैं, तो भी करना तो पड़ेगा। सब्जी आपने चढ़ा दी, अगर उसको पकने में 20 मिनट लगते हैं तो प्रक्रिया का समय तो है। पर हाँ ये है कि उसमें माँ आपको जिस प्रक्रिया से लेके जा रही है उतना है भाई, और आपको इसमें तकलीफ भी क्यों होनी चाहिए? ओहो इसमें तो एक जन्म लगेगा। अगर ये भाव है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख कर रहे हैं, सेल्फ सीकिंग है, ये तो आपको दिक्कत ही नहीं है।
अगर आप सही चेतना में हैं तो हर क्षण आपको तो जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है भाई। आप माँ से युक्त हैं, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। समस्या आएगी तो कृपा के रूप में है, कोई अनुभव आता है तो कृपा के रूप में। तो आप तो युक्त हैं, जो आपके साथ होना चाहिए वो हो रहा है। आपका कम्युनिकेशन माँ के साथ है। तो समय ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये तो जब ईगोइस्टिक सीकिंग होती है तब व्यक्ति को लगता है ओहो इतना समय हो गया। और जैसे ही ईगोइस्टिक आपके सीकिंग है तो वो चीज होती भी नहीं। फिर वो समय के दायरे में नहीं होती कि इसमें 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे। ये थोड़ी ये ईगोइस्टिक सीकिंग है तो आपको 10 साल में हो जाएगी। तो यही तो दमोदर के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आप उसको पुकारते हैं ऐसी चीजों के कि वो माँ की कृपा कब काम करेगी, इट विल वर्क ओनली इन द कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन। वो जो पूरा है कि वो अगर आप फॉल्सहुड से उसके ऊपर लागू करेंगे और फिर सोचते हैं 10 साल में हो जाएगा, अरे फॉल्सहुड तो कभी नहीं होगा। तो ये एक पोइज है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, फिर आगे चल सकते हैं। इसमें किसी का कोई ऑब्जर्वेशन, कोई बात? स्नेहा, विनीता, विवेक, शब्या जी। हाँ भैया, ये ठीक है। और वो श्रद्धा वाली जो बात पढ़ रहे थे, वो है ऐसा। कामना पीछे हट जाती है जब हमारी किसी के प्रति श्रद्धा होती है। तो ये जो शुरू में हम पढ़ रहे थे, हाँ, पर ये ये तो प्रैक्टिकल है। बातें हैं, ये सारी। हाँ तो भैया, ये महसूस तो हो है, ये चीज भैया होती। एक भैया एक चीज को पूछना था। जैसे आप बोलते हैं कि माँ के निमित्त एक काम ही लो और उसका प्रैक्टिस करो, तो ये कैसे शुरू किया जाए? एक आप उदाहरण दीजिए। नहीं, वो तो अंदर से आपको महसूस करना है भाई। जैसे हम पढ़ने का काम करें या तो कि हम इतना टाइम से इतना टाइम माँ के लिए पढ़ेंगे, माँ को समझने के लिए पढ़ेंगे, तो क्या है इस तरह से शुरुआत उसको किया जाता है? कैसे वो चयन किया आप, जाता है? हम आपका उदाहरण देख के ये चयन वैसा आपका, ही नहीं है। ये अच्छा, चयन आपका है। ठीक है भैया। ये तो आपको चयन करना है कि ये एक्टिविटी मैं माँ के निमित्त कर रही हूँ। और अभी तो ये क्लासेस जो हो रही हैं इससे तो प्रैक्टिकल के अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है। इससे तो बहुत चीजें आपकी स्पष्ट हो रही हैं कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। वो तो जो अपने आप ही आप, हाँ विवेक, इसके अंदर कोई बात? भैया मेरा एक हाँ बेटा। क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि निष्ठा निष्ठा हो जाती है किसी के प्रति, या श्रद्धा श्रद्धा रहती है, तो हाँ, ये जैसे प्रैक्टिज्म है। ये कह हाँ रहे हैं कि कामना जो है अगर ऐसी चीज हो तो उसमें आप साइकोलॉजिकल महसूस करके देखो। आपकी किसी के प्रति निष्ठा है तो उसमें कामना का भाव फिर वैसा नहीं है। निष्ठा और कामना तो फिर ढीली पड़ जाती है ना, कामना उसके अंदर। हाँ, हाँ, आगे। जैसे वो जो एक स्टोरी है हम पढ़ते हैं श्रवण कुमार की, कि माँ और पिताजी के प्रति उनका बहुत सेवा भाव था। तो हाँ, वहां तो का सेवा हो गया और निष्ठा हो गई, तो वो भक्ति का इंक्लूड कैसे हो जाएगा वहां पे? अगर हम किसी हायर चीज के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं, या हायर चीज पे हमारा एक फोकस है, तो क्या होता है हायर और लोअर? हायर तो नाम ही तो है एक। हायर मतलब, मतलब ऐसी चीज जो हमारी सेल्फ में नहीं है, मतलब मैं पे नहीं होके हम किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस्ड है। हाँ तो अब मैं जो सो कॉल्ड ऊंची चीज के ऊपर फोकस हैं, ये कहना कि अरे माँ बाप के ऊपर वो तो श्रवण कुमार फोकस्ड था और हम तो परमात्मा के ऊपर फोकस्ड हैं, ये कह के आप थोड़ा सा महसूस करो वो व्यक्ति तो ज्यादा घोर अंधकार के अंदर है। क्योंकि उस चेतना में आप ये महसूस ही नहीं कर सकते कि हायर और लोअर इस तरीके से। वो स्टेटस दूसरा है। तभी तो श्री अरविंद को कई लोग पत्र लिखते थे। दिलीप कुमार रॉय बड़े परेशान थे और बार बार श्री अरविंद को लिखते थे
कि यहाँ आश्रम में कितने लोग हैं, वो ये मेरे को ताना देते हैं कि तू श्री कृष्ण के भजन गाता है, श्री कृष्ण के पीछे है। श्री कृष्ण तो तेरे को खाली ओवर माइंड तक लेके जा सकते हैं, श्री अरविंद है वो सुप्रामेंटल की बात करते हैं। तो श्री अरविंद को बार बार वो पत्र लिखते थे। तो श्री अरविंद ने कहा, बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं इस बात से कि यहाँ कलकत्ता का कोई ABCD बी जो है, और फिर बाद में लखनऊ का कोई है XYZ, ये सारे तो जो हैं वो तो सुप्रामेंटल तक जा सकते हैं, पर भगवान कृष्ण जो है वो बेचारा सुप्रामेंटल तक नहीं जा सकता। तो कहते व्हाट हार्ड वर्ड्स ऑन भगवान वासुदेव। तो ये हायर और लोअर का जो कॉन्सेप्ट है, ये खाली एक छोटी चेतना के अंदर आ सकता है। भाई निष्ठा तो निष्ठा है, आप सोच के थोड़ी कैलकुलेट करके कर रहे हो तो निष्ठा नहीं है। इसीलिए वो करे पत्रम पुष्पम। तो कहते पत्र चढ़ाने से मतलब एक कोई पत्ता चढ़ा दिया, इससे क्या है, इससे थोड़ी। वो एक जना कहे भाई पानी कैसे लेके आए भगवान इस पे शिव पे चढ़ाने के लिए, तो मुंह में पानी भर लाया और उनके ऊपर चढ़ा रहा है। दूसरा कहता कैसा बदतमीज आदमी है, मुंह में पानी भर के भगवान कृष्ण इनके शिव के ऊपर चढ़ा रहा है। ये हायर और लोअर और ये निष्ठा में नहीं रहते भाई। आपकी निष्ठा है तो है, नहीं तो कहते पति के प्रति, परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हुई परमात्मा, ये तो खाली मानसिक निरूपण है। हम क्या जाने ऊपर क्या और नीचे क्या। इसीलिए जिसकी जिसके प्रति निष्ठा है वो है, नहीं है नहीं है, हम नहीं समझ सकते। इसीलिए तो ये मूवमेंट अगर आए तो इसके साथ ये एल्केमी होती है। मतलब अगर ये कंडीशन हो तब कामनाएं ढीली पड़े। तो आपकी जिसके प्रति भी निष्ठा है, ये हम नहीं कह सकते हायर और लोअर। हायर लोअर क्या होती है? तो गीता के अंदर वो कहते हैं कि भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। तो ऐसा कौन है जो यक्ष गंधर्व राक्षस इनकी पूजा करता हो? भाई कौन हम ये देखते हैं कि भगवान को छोड़ के कि यक्षों की पूजा कर रहे हैं? तो भगवान बोल क्या रहे हैं उसमें? आप ऑटोमेटिकली आप कुछ और कर ही नहीं सकते। जिस निमित्त आप काम कर रहे हैं वास्तव में उस तरीके से आपके जीवन के हेतु क्या हैं? जब आप किसी और के निमित्त, वो कोई और कोई भी हो सकता है, आप समाज सेवा से प्रेरित होके करते हैं, आप किससे प्रेरित होके अपना कर्म कर रहे हैं? कामना के वशीभूत होके, अपने परिवार के लिए या देश के लिए या किसी आइडियल के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली ये इससे हो जाएगा कि आप यक्ष के लिए, गंधर्व के लिए, राक्षस के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? मेरी करने वाला। तो उस कर्म से तो नहीं निर्धारित होएगा कि भगवान की पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है। हो सकता है वो कर्म न कर रहा हो सकता है वो माता जी के पास पैकिंग डिपार्टमेंट में हो, तो भी वो भगवान की पूजा कर रहा है। और हो सकता है कोई मंदिर के अंदर आरती कर रहा हो भगवान की, और उसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही ना हो। त्रिसंध्या करता हो, वो सारे व्रत करता हो, सारी चीजें करता हो। इसीलिए गीता कह रही है कि ऐसा व्यक्ति जो है खुद का भी जो है परित्राण नहीं कर सकता, और एक बार किसी में सच्ची चीज ये आ गई भगवान के लिए, वो अपनी आगे पीछे की सातों पीढ़ियों को तार देता है। तो इसका मतलब ये समझाता है हमको कि एक सच्चा मूवमेंट कितना पावरफुल होता है। इसमें ऊंचा नीचा नहीं है कुछ भी। कि श्रवण कुमार है, उसके निष्ठा है, आप उसको कैसे कह दोगे? वो हमारी संस्कृति ने ऐसे ऐसे उदाहरण, नैतिक उदाहरण रखे, और फिर भी उसके सामने हम जो कर्ण का उदाहरण है एक श्रवण कुमार का या फिर शिवी का है और या भगवान कृष्ण का, आप एक धरातल पे थोड़ी रखते हो उनको। फिर भी इनके अंदर ग्रेडेशंस तो हैं, पर जिसके अंदर जो है उसको उसका पूरा चांस दिया गया। श्रवण कुमार को ये नहीं कहा भैया ये गलत काम कर रहा है तू, ये थोड़ी कहा। या शिवी को ये थोड़ी कहा तू ये गलत काम कर रहा है। या बलि को ये थोड़ी कहा कि तूने गुरु की अरे भैया ये क्या किया तूने, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा, जबकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये सारे उदाहरण हमको क्या बता रहे हैं? ग्रेडेड धर्म है, ग्रेडेशन है इसके अंदर, पर हर ग्रेडेशन की का अपना सत्य है और उसको बाईपास नहीं किया जा रहा। नहीं तो ये कहते पति को ही परमेश्वर मान लिया आपने। ओहो देखो, ये जो है ना पुरुष प्रधान जो इनकी सोसाइटी है, बेचारों को कुछ पता ही नहीं, सेंस ही नहीं है। सती नहीं होनी चाहिए, अरे तेरे हाथ में है क्या सती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
पर अभी वाले लोगों को कौन समझाए? श्री अरविंद उसके अंदर जो चीजें कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि सतीत्व का तेज इतना है कि अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाए। पहले जब कोई आदमी क्षत्रिय जो है वो दुर्गा से प्रण करता था कि ये अगर मेरा काम हो जाता मैं अपना शीश भेंट करूंगा। आप सोच सकते हो कि अपने आप का शीश उतारो, मरो, मर जाओगे, भेंट किसका करोगे? उनके अंदर इतना पावर था कि खुद अपनी तलवार से काटते थे और भगवान को ऑफर कर देते थे। हम आज नहीं समझ सकते इस चीज को, इसीलिए निष्ठा में इतनी पावर है। अदरवाइज तो कामना को ढीला करने के लिए कितनी जबरदस्त शक्ति है ये, आप ये सोचो, बड़ी विलक्षण चीज है। इसलिए शब्द मैंने काम लिया एल्केमी, ये एल्केमी है इसकी, इसको चेंज कर देती है ये। तो जब हमारे अंदर ये निष्ठा का भाव आए उस दिन हम समझेंगे कि हमारी निष्ठा क्या कर सकती है। अभी निष्ठा कहाँ, निष्ठा तो बहुत बड़ा भाव है, वहां तक तो लेके आओ। निष्ठा उसकी मूर्ति के अंदर थी तो एकलव्य ने उसी से प्राप्त कर लिया, तो यो कोई दूसरे हम उस उदाहरण से देख के मूर्तियां बना ले तो भी काम नहीं करेगी। मतलब वो उदाहरण, कोई भी उदाहरण हम बाहरी तरीके से करें, मतलब जो काम करने किया अगर दूसरा वो सारे काम भी कर दे तो क्या वो दानवीर कहलाएगा? कभी नहीं। तो एक ने कहा साहब इसको दानवीर, युधिष्ठिर ने भी इतना सारा दान किया तो उसको दानवीर कैसे नहीं? तो कहा अभी बता देते हैं आपको कैसे। तो गया एक जना, उससे मांगा, पहले युधिष्ठिर के पास गया, साहब मेरे को लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी चाहिए। साहब आपको कहे जितनी दे देते पर इस टाइम तो कर सूखी लकड़ी चाहिए। इस टाइम कहां से सूखी लकड़ी दें भाई, और कोई चीज मांग लो। नहीं नहीं चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, चारों तरफ बारिश हो रही भयंकर। अब वो निराश होके गया, अब जबकि युधिष्ठिर के पास कमी थोड़ी होनी चाहिए। कर्ण के पास गया कि जी लकड़ी चाहिए सूखी चंदन की, क्या बस इतनी सी बात? कहां बस इतनी सी बात, कुल्हाड़ी लेके जो है महल के वो पिलर हैं वो तोड़ने शुरू कर दिए कि ये लो महाराज कितनी चाहिए बताओ और मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो बात लकड़ी की थोड़ी है, बात उस समय वो उपजने की है। अब ये चीज जो प्रैक्टिकल है, कहने के बाद भी क्या निष्ठा कहने से सुनने से आ जाती है क्या? अगर मैं ये कह दूं मां के प्रति अनन्य, अब अनन्य शब्द है पर आए कहां से? अंदर से कोई चीज मूव करे तो सारी चीज तो अंदर की चल रही है। बातों से, इन चीजों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज अपन इन शब्दों में है वो तुम तक पहुंचे या अपन उसकी चर्चा करें, तो वो एक कंड्यूसिव वातावरण बनाए कि आप उस भाव तक पहुंचे। इतना ही है। जब वो भाव आए तब वो अपने साथ अपना मैकेनिज्म अपने साथ ले आएगा। और जब वो मैकेनिज्म होगा कि ये कंडीशंस हैं जिसके अंदर लोहा सोना बन जाता है, वो कंडीशन तो फुलफिल तो करो भाई। तो जब निष्ठा होती है तो कामना की जो पकड़ है वो ढीली पड़ती है, तो निष्ठा लाओ भाई, चाहे देश के लिए हो, किसी के लिए भी हो। एक पक्षी के लिए भी अगर निष्ठा आप उसके अंदर परमात्मा का रूप देख लेते हैं, पक्षी को नारायण नारायण करते हैं तो कहते हैं साहब गणिका गिद्ध अजामिल तारे। तो गणिका क्या कर रही थी, अजामिल क्या कर रहा था, गिद्ध क्या कर रहा था? तो ये बता रहे हैं कि अगर ये धोखे से या कैसे भी वो नाम लेते हैं तो भी काम हो जाता है। तब कोई दूसरा कहे कि हाँ सब धोखे से ही ले लेंगे, इसका मतलब तो इनसिंसियरिटी है। आप सारों को इनके बीच में भेद करना सीखिए। निष्ठा अपने साथ ये मैकेनिज्म ले आएगी। हायर लोअर की क्या बात है, वो तो आप जैसे जिस स्तर के ऊपर है वैसी ही तो आएगी। आप ये हायर लाना चाहिए, चाहिए मतलब कोई आप कहे कि थोड़ी कोई निष्ठा ऊंची नीची ले आएंगे। जिसकी जिसके प्रति है, पति के प्रति है, कहते नहीं नहीं, अरे परमात्मा उनके अंदर अभिव्यक्त हो जाएगा। आप ये कहें नहीं परमात्मा इन्हीं कंडीशंस में होगा, ये तो हमारी बेवकूफी है, इसीलिए तो निष्ठा नहीं आ रही। निष्ठा जिस जगह आएगी, गुरु के अंदर आ जाएगी, परमात्मा वहां अभिव्यक्त हो जाएगा। परमात्मा की कहां नहीं अभिव्यक्त हो सकता? तो ये कोई आर्बिट्रेरी चीज नहीं है। आप ये सोचो उस मूर्ति में नहीं, और मूर्ति में आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा परमात्मा, और वही तो उत्तर देगा उस निष्ठा का। और निष्ठा में पावर कहां से आएगी? उस चीज में अपने आप में थोड़ी पावर आएगी। भाई आपने कहा पतिव्रत के कारण उसके अंदर पावर आ गई, कोई दूसरा थोड़ी पति मान लेगा उसके, उस व्यक्ति विशेष के कारण थोड़ी पावर आ गई। भी आप ये सोचो
कि उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया, कोई पर्टिकुलर XYZ किसी के लिए, उसका पति है, तो दूसरी स्त्री के अंदर आ जाएगा क्या? वो आदमी तो वही है। तो वो भाव जो है, सामने क्या चीज है वो गौण है, इंपॉर्टेंस उस चीज की है, और वो यो नहीं आ सकता। तो जैसे ही आपका हार्ट मूव होता है, अपने साथ वो एक बिल्कुल अलग मैकेनिज्म ले आता है। जैसे ही आपका हार्ट कोई चीज के लिए मूव करेगा, वो नया तत्व ले आता है, वो इस अभिव्यक्ति में एक नई इक्वेशन ले आता है। और जब तक हार्ट आपका मूव नहीं करता, तभी प्रार्थना कारगर नहीं होती। और जैसे ही हार्ट से आप एक बार हल्की सी कोई चीज कहिए, वो निष्फल जा ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि नो प्रेयर इज लेफ्ट अनआंसर्ड। अनआंसर्ड कब? पर प्रेयर होनी तो चाहिए। अगर आप मैकेनिकली वही रिपीट कर रहे हैं तो इनइफेक्टिव है, पर अंदर से आपके मूव्ड हो, तो फॉर्मुलेशन कमजोर भी हो तो भी अपने आप काम हो जाएगा। जितने भी भक्तों की प्रेयर्स की हम पढ़ते हैं, भगवान आए, चाहे ध्रुव है चाहे प्रहलाद है, उन्होंने अपना शंख उनके मस्तक के छुआया, क्योंकि पहले तो बेचारे बोल ही नहीं पाए, वो उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। अब क्या बोलो आप भगवान को देख के, मतलब कौन से शब्दों में, सुपरलेटिव टर्म्स में भी आप क्या कहो, भगवान आप ये हो। शेक्सपियर को देख के, मतलब अगर छोटा उदाहरण भी हम ले, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, देखो शब्द कैसे काम में लेते हो, ये कह के भी आप तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो। किन टर्म्स में आप उसको कहो? तो वैसे ही अगर परमात्मा आपके सामने हो, क्या स्तुति करो उसकी। आपके पास इतना वैभव है, आपके पास इतना ये है, हम तो अपने मानवीय टर्म्स के ऊपर कहेंगे साहब आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है। तो ये कोई तुलना थोड़ी है, ये क्या तुलना है? इसीलिए फिर बाद में वो कहते हैं, जब परमात्मा आए, भगवान विष्णु आए, उन्होंने अपना शंख उसको टच किया, तब उसके अंदर चेतना प्रविष्ट हुई और उन्होंने स्तुति करनी शुरू करी। सारों में देखो आप, तब स्तुति जो है वो तुरंत स्वतः सामने आ जाती है। ये डीपर मैकेनिज्म है विनीता, ये बारी चीज नहीं है कि ये कोई हायर और लोअर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हायर क्या होता है, लोअर क्या होता है? आपकी निष्ठा एक कोई व्यक्ति में हो सकती है, किसी पशु में हो सकती है, कोई पक्षी में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, मिट्टी में ही हो सकती है। अरे मंदिर के अंदर सारे जो हैं, अगर यूं देखो, पुरी का मंदिर है, उसके अंदर जो निष्ठा है किसके प्रति है? वैसे तो सारी जगह को ऐसे चार्ज कर रखा है, और वास्तव में क्या है? काठ है, लकड़ी की तो मूर्तियां हैं। जहां भी जितनी भी मूर्तियां आई हो, कहते साहब मूर्ति। अरे तुम तो आदमियों की छोड़ो, जो मूर्तियां हैं उन्होंने पूरे एरिया को जागृत कर रखा है। तो उसमें इतनी पावर है, तो देखने का तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें कोई चीज दूसरी है। पर हमारे सेंसेस जो है इतने बदमाश हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद भी। अब श्रीनाथ जी में जाओ आप, ट्रेन की ट्रेन चल रही है, देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी, पूरे उनके चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। कोई आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी ये ऐसा बना ही नहीं सकते ऐसी चीज। आप वैष्णो देवी के जा रहे हो, कौन है सामने? कोई आदमी है क्या वहां? मतलब किसके लिए जा रहे हैं लोग इतना? जबकि आपको पता है स्टैम्पीड भी हो सकती है वहां। केदारनाथ जाते हो, आपको पक्का पता है या कुछ न कुछ हो भी सकता है। और किस लिए जाते हो भी? कोई आदमी मिलता है या कोई चलती फिरती कोई चीज मिलती है? कुछ नहीं है ऐसा। और फिर भी लाखों लोग जाते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज तो है। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, क्यों? पानी तुम्हारे घर पे अच्छा नहीं आ रहा? क्या चीज है? अरे ये तो पोंगापंथी है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा सोच के डेवलप हो गई। आप कड़ियों को इनको जोड़ने की कोशिश करो कि वहां बढ़ रही है ये चीजें। जो लोग बुद्धि से, मतलब जो कह रहे हैं हम तो बहुत बुद्धि से काम करते हैं, उन देशों के अंदर इस्कॉन के और के मंदिर बढ़ रहे हैं। उनमें जितनी तेजी से आध्यात्मिकता फैल रही, यहां तो उतनी है ही नहीं। तो फिर मतलब कोई चीज तो है, आप उसको एक्नॉलेज करो या ना करो। भाई अगर स्टेटिस्टिकली भी देखें, आप कहते हैं हम गिनती के हिसाब से देखते हैं, तो कौन से की चीज की संख्या बढ़ रही है देख लो। तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल और डीपर चीज है, इसके मैकेनिज्म डीपर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कितना भी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो, एक उसको हल्का सा महसूस हो जाए, वो दोबारा उसको आप समझा ही नहीं सकते कि ऐसी चीज नहीं है।
कितना भी घोर मेटीरियलिस्ट व्यक्ति हो, एक क्षण में चेंज हो सकता है। ये मैकेनिज्म इस तरीके का है। विनीता। हाँ भी समझ में आ गया। आगे चलें क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। वास्तव में तो कोई भी नियम की कामनाओं को समाप्त करने पर भगवान मिल जाएंगे, या फिर अमुक काम नहीं होना चाहिए या वह नहीं करना चाहिए, इस गहरी समस्या के समाधान के लिए अनुपयुक्त हैं। और जबकि सारे हमारे जितनी भी आते हैं जनरली कोशिश इसी की करते हैं, ऐसा मत करो, कामनाओं को नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको थोड़े थोड़े पॉइंटर्स की कोशिश हो सकती है, पर ये कोई नहीं कह रहा ना। आप जितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की ये बातें पढ़ते हैं, उनमें जनरली इसी तरीके की, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। पर ये जो कड़ी है, ये जो डीपर साइकोलॉजी है, ये नहीं बताता। इसीलिए गहरी जो समस्या है कामना की, उसके समाधान के लिए ये सारी चीजें अनुपयुक्त हैं। वास्तव में तो समाधान तो एक ही है कि हमारी सत्ता में प्रभु जिस भी प्रकार अभिव्यक्त हो रहे हैं, उन्हें बिना किसी संदेह या हस्तक्षेप के अपनी क्रिया सहज रूप से और मुक्त रूप से करने दी जाए। मां जैसे मेरे थ्रू अभिव्यक्त करना चाहें वैसे अभिव्यक्त हों। तो फिर कैसे शुरुआत कैसे करें? वे स्वयं ही इसका निर्णय कर लेंगे कि कितनी कामना रखनी चाहिए और कितनी नष्ट कर देनी चाहिए। और जो सिंसियर होगा उसको पता चल जाएगी। अगर आप वास्तव में, आपको फुर्सत है इस बात की मां को पूछने के लिए, पहले तो आप मां को रियल मानते ही नहीं। अगर मानते तो आप ये पूछ लेते, मां क्या करना है बता। और अगर सिंसियरली पूछते पूछते तो आपको उत्तर न मिले, ये असंभव चीज है, ये असंभव चीज है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप रियल मानते ही नहीं। क्योंकि संभव है कि कुछ कामनाएं ऐसी हो जो आखिर तक काम आए। आप कह दो मेरे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, जैसे कि अब ये बता रहे हैं, कोई अपने अहम को मिटाने में ही अपनी पूरी शक्ति लगाने लगे। जैसे आध्यात्मिकता की पुस्तकें इससे भरी रहती है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो हटना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा ये तो स्वर गूंजता है हर के अंदर। हर कोई भी पुस्तक है, ईगो फ्री हो जाओ आप, ईगो फ्री। और आपके ईगो से अगर उसको काम में लेना हो, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई या जितनी भी रेवोल्यूशंस आई, जिनके माध्यम से आई, वो लोग ऐसे ईगोइस्टिक थे। तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो विभूति थे, भयंकर ईगो था उनके अंदर, नेपोलियन के अंदर, पर वो कह विभूति है साहब ये तो आपके टर्म्स के ऊपर तो कि ये क्या बात हुई, ये विभूति। तो आपको अहम मिटाएं, और आपका अहम जो है वो टूल हो परमात्मा का, आप तो वो टूल को ही खत्म करने के लग रहे हो। तो ये तय कौन करे कि अहम रहना चाहिए, मिटना चाहिए, और क्यों मिटना चाहिए, करोगे क्या? आप जानते भी नहीं मिटने का अर्थ क्या होता है, और मिटाने के बाद करोगे क्या। हमने सर्टेन चीजें पढ़ रखी हैं, रेटरिक हैं बस, ये अहम नहीं होना चाहिए, और होता क्या है वो ये नहीं पता। जबकि हो सकता है कि अपना उसका अहम परमात्मा के हेतु प्रयोजनीय हो, उनका जो कार्य उसमें प्रयोजनीय हो। तो कितने लोगों को आपने सुना होगा अहम से मुक्ति होनी चाहिए, और ऐसा बोल के उनको लगता पता नहीं कैसी बात कर दी हो, जबकि उसको ये नहीं पता तू बिल्कुल बेवकूफ आदमी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये बता रहा है कि उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल सेंस नहीं है, वो कभी गया ही नहीं इस चीज के अंदर, ये उसने प्रमाणित कर दिया। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि जितने भी फिर बाद में व्याख्यान हैं, उनके सही कलर्स तो आने शुरू हो गए आपके सामने। कि जनरली जो रेटरिक है, जो लोग कहते हैं हाँ अहम नहीं होना चाहिए, पर न तो वो सिंसियर जो सुन रहे हैं, जो कहने वाले सिंसियर, बस ठीक है अच्छे से चल रहा है, बस उन्होंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, वहां तक है, उठ के चल दिए वही सारी चीज, इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा। और जो सिंसियर व्यक्ति है, भाई अपने ही ग्रुप में अपन देख लो, जैसे ही लोगों को ये महसूस हुआ भी हम जो सोच रहे थे वैसी यहाँ चीजें नहीं है, यहाँ तो बड़ी ये सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तो फिर बाद में उनका तो पता ही है आपके ग्रुप में, आप तो जानते हैं। इसलिए इन चीजों में हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। किन चीजों में अहम चला जाना चाहिए, मैं अपने आप से संघर्ष कर रहा हूं। पहली बात तो कौन से तो आपके पास ऐसी जगह है जिससे संघर्ष करेंगे, और किससे संघर्ष करेंगे? अपने आप से ही संघर्ष हो जाएगा।
जीवन संघर्षमय हो जाएगा, करने लायक जो चीज है वो हो नहीं पाएगी। कोई ऐसी चीज भी, ईगो से ईगो को हटाओगे आप कहें अहम से हटाऊं मैं अहम को, कैसे और क्यों होना चाहिए ईगो फ्री? इसकी अपेक्षा हमें तो ये चीजें श्री माता जी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। अहम को भी हम उनके हाथों में सौंप दें और जितना वे उसे काम में लेना चाहें उतना लें, हमें उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पर ये तो उस व्यक्ति की बात है जो वास्तव में चाहता है कि मां के निहित में जीऊं, सिंसियर व्यक्ति की बात है ये तो। वैसे ही कामनाओं के बारे में तथा अन्य सभी चीजों के बारे में है। सारी चीजों को श्री माता जी के प्रति समर्पित करना होगा और समर्पण होता है प्रेम के द्वारा। प्रेम आता है कामनाओं पर नियंत्रण करने से और कामना नियंत्रित होती है प्रेम के आने से। तो ये कैसे हो? इसका हल भागवत कृपा के हस्तक्षेप से होता है। तो जब आप सिंसियरली प्रे करते हैं तो भागवत कृपा का जो एलिमेंट है, जो इनस्क्रूटेबल है, उसके अंदर ये नहीं है कि हमने सब्जी, जैसे सब्जी की प्रक्रिया तो है इतने साल में इतने समय में होएगी, इसकी कोई नहीं है कि मां जैसा हो तो ये कोई नहीं कि आपको 50 साल इसमें लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। आप तो उस स्थिति में हो। अगर आपने आज ही मां को ये कोई प्रेम से, बिल्कुल शांति से उसके प्रति आप कोई भी अपनी एस्पिरेशन रखते हो, प्रेयर करते हो, तो आप एज इफ एक कंड्यूसिव वातावरण बना देते हो कि ये कृपा काम करे। पर जैसे ही उसमें दूसरे एलिमेंट्स आते हैं, ये नहीं काम कर सकती। और इन प्री रेक्विजिट्स के बारे में दमोदर के अंदर शुरू में ही कहा है, इट विल नॉट वर्क इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय, जो भी चीजें हैं डार्कनेस में काम नहीं करेगी। आप ये मांग करेंगे कि मेरे तरीके से कृपा काम करे, तो फिर तो वो फॉल्सहुड को प्रश्रय देना हो गया, कभी नहीं काम करेगी। ये तो शुरुआत में ही श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें। इसीलिए मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। और यूं बहुत इजी है, कहीं से कुछ लाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, आपको बस काम एंड कंपोज्ड होके माँ को पुकारना है और ये कृपा अपने आप काम करना शुरू कर देगी। और अगर सिंसियर हैं तो आपको इंडिकेशंस दे देगी ये करना चाहिए। परंतु इसका एक ही परम समाधान है कि सभी कुछ को श्री माँ के प्रति समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि बाकी सभी सूत्र या तरीके जब तक व्यक्ति साधना के मार्ग पर नहीं आता तब तक तो उपयोगी हो सकते हैं। ये नहीं करना चाहिए, भोजन में अपने को ऐसे संयम रखना चाहिए, प्रैक्टिकल बातें हैं ये, इसमें साधना की क्या बात है? भाई ग्रीड के कारण अगर खाओगे तो हेल्थ खराब रहेगी, तो इसमें साधना नहीं, साधना करने की क्या बात है? अगर आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो भी ये चीजें आपको डिसिप्लिन तो लागू करना ही चाहिए, उसमें साधना की क्या बात है? परंतु जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर सचेतन रूप से आ जाता है तब सब कुछ केवल श्री मां के हाथ में छोड़ देना ही उचित है। इसके अतिरिक्त पर छोड़ने का मतलब तामसिकता से नहीं लेना चाहिए। माँ आपको ऐसा प्रेम से काम में लेती है, ये तो उन लोगों से पूछिए कि जिन्होंने अपने आप को श्री माँ के हाथों में छोड़ा है। आप श्री माँ के हाथ में छोड़ रहे हैं, जगत जननी जिस तरीके से काम करती हैं, अनवरत तरीके से काम करती हैं, विल के साथ काम करती हैं, तो आप अगर निश्चेष्ट तरीके से उनको हाथों में छोड़ दोगे तो क्या आपको ढीला छोड़ देंगी वो? जैसे अर्जुन ने अगर छोड़ दिया तो उसके सामने कुरुक्षेत्र के अंदर वो उनकी विभूति था, तो छोड़ दिया क्या उसको? परमात्मा के हाथों में अपने आप को छोड़ देते हो तुम, तो परमात्मा क्या तामसिक थोड़ी है कि अब तो जीवन में शांति आ गई, आहा अब तो बच्चों की शादी भी हो गई, उनकी नौकरी भी लग गई, पर हमारे पिताजी की बीमारी भी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गया, देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया है। इसका मतलब आप अपरिपक्व हो, अभी आप इतने छोटे हो कि परमात्मा को प्रूव करने के लिए आपको अपने ये जो साधन है उनको सही जचाना जरूरी था। लोग तुरंत ये कहते हैं कि उसकी देखिए पर माँ की को मैंने कहा और इसकी नौकरी लग गई, तो उसकी नौकरी छूट जाती और वो माँ के रास्ते चल जाता, क्या वो बेटर नहीं होता? पर इससे दिखाता है कि आपके वैल्यूज अभी क्या हैं। इसके अतिरिक्त और कोई समाधान दिखाई नहीं देता। वास्तव में केवल वे ही जानती हैं कि क्या त्यागना है और क्या नहीं, और साथ ही यह कि कितना त्यागना और कितना रखना है। भोजन की कामना को त्याग दें तो भोजन को ही त्याग दें क्या?
या कितनी को रखना है, कितनी को करना है, आपको कैसे आपके पास इसका मापदंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है इसका, अंदर से आपको पता चल जाएगा भी ये ठीक है, ये नहीं है। इसीलिए जब विवेकानंद जी की उनसे रामकृष्ण जी से कई बार वो करते थे कि विवेकानंद जी तो ये कर रहे हैं, तब रामकृष्ण जी कह रहे वो अगर ऐसा करता है तो भी ठीक है और इसके विपरीत करता है तो भी बिल्कुल ठीक है। तो बाहरी तरीके से कभी आप कोई मापदंड नहीं रख सकते। हाँ, मोटे मोटे कोई पैरामीटर्स हैं, वो तो सामान्य हैं, पर माँ जैसे कहती है एजेंडा के अंदर, या बार बार यहां भी कहती है कि अगर मैं अपनी बातों को रखूं तुम्हारी भाषा में तो हर 5 मिनट बाद में ऐसा लगेगा मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूं, जबकि वो पूर्ण सत्य की ही अभिव्यक्ति होगी। पर क्योंकि आपका माइंड इतना छोटा है, इतने से दायरे में तो इधर है, इतने से दायरे से बाहर निकलते ही वो इसके विपरीत हो जाता है। और चूंकि हमें सबका पता नहीं होता, इसलिए हमने बड़े साधन से, बड़े यत्न से जो कामना को या अन्य किसी चीज को किसी तरीके से हमारी समझ से मिटा दिया, तो भी हम पाएंगे कि वास्तव में कामना मिटी नहीं है। यह बात बहुत ही जटिल और गहन है, इसे वास्तव में समझ पाना सरल नहीं है। मैं निस्त्रैगुण्य हो जाऊं या अहम से मुक्त हो जाऊं, अगर आपकी ये बात भी हो, ये बातें केवल सुनने में ही अच्छी लगती हैं, जबकि व्यावहारिक तौर पर इनका वैसा स्वरूप होता नहीं है। तो जब ये कहे कि मैं गुणों से परे चला जाऊं, अहम से मुक्त हो जाऊं, जैसा कि आप जो जितनी भी आपके पास कल्याण है या कई चीजें जो आती हैं और उसमें सामान्यतः आप पढ़ते हैं, या जो व्याख्यान श्री अरविंद के नाम से भी कितने लोग कर रहे हैं, वो भी इन चीजों को ऐसे जिन रंगों में प्रस्तुत करते हैं, ये बिल्कुल दकियानुसी हैं, निराधार हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है। यदि श्री मां को हमारे अहम की उपयोगिता है तो हमें उसे मिटाने पर आग्रह क्यों होना चाहिए। श्री मां के एजेंडा खंड 2 में 2 अगस्त 1961 की वार्ता में हम पाते हैं कि जब एक बार भगवान शिव श्री मां के कक्ष में आए और मानव देह से स्वयं को बद्ध करने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के बाद श्री मां को कहा, कल ही मैं पढ़ रहा था, वही बात इसमें आ गई, किंतु आप जो कुछ चाहेंगी वह मैं आपको दे दूंगा। मतलब माता जी ने ये कहा कि मैंने ये देखा, ये तो उनके कक्ष में आए, बाकी श्री मां कह रही हैं कि अलग अलग देवता यूं लाइन से खड़े थे और खड़े रहते थे जिस पथ से, जैसे वो जो ऊपर नीचे जाने का रास्ता है, वहां देवता खड़े हैं साहब लाइन से, बड़े छोटे सारे जितने देवता हैं ये खड़े रहते। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये मैनिफेस्टेशन में कौन आएगा, इसमें भाई इस काम में सहयोग क्यों नहीं करते सुप्रामेंटल वाले में, तो उसमें आनाकानी करी, इसमें भगवान जो कृष्ण हैं उन्होंने सहमति करी, उन्होंने कहा हाँ मैं इसमें सहयोग करता हूं। तब फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, आना जाना नहीं, अब मैं यहीं रह जाऊंगा श्री अरविंद के शरीर के अंदर, उसी को हम 24 नवंबर मानते हैं। तो लास्ट बार फिर बाद में जितने भी जने थे 20-25, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कहा कि भी अब ये सेक्लूजन में जाएंगे, और उसी टाइम पहली बार जो मां शब्द है, उससे पहले तो श्री अरविंद उनको मीरा कह के संबोधित करते थे, पहली बार जब वो है 26 के अंदर, तब उनको कहा कि ये मदर जो शब्द आया, और अब ये फॉर्मली उन्होंने सारी व्यवस्था का कार्यभार आश्रम को एक तरीके से तब शुरू हुआ वो। और श्री अरविंद की जो साधना है कि अब वो वहां जाके कि सीरियसली उस चीज को परस्यू करना, तो उस समय ये आए तो कहा कि भी मैं तो इसमें देखो मानव देह में आऊंगा नहीं, इन्होंने भगवान शिव ने मना कर दिया। हाँ, पर आप क्या चाहती हैं वो आपको मैं वरदान दे सकता हूं। श्री मां ने कहा हालांकि ये वार्ता किसी भी प्रकार के उच्चारित शब्दों के बिना थी, मतलब शब्दों में नहीं थी ये, मैं भौतिक अहम से मुक्त होना चाहती हूँ, फिजिकल ईगो है ना, उससे मुक्त होना चाहती हूँ, मां ने कहा। इससे आगे श्री मां कहती है ऐसा हो गया, यह अद्भुत था, क्यों भगवान उन्होंने शिव ने कहा तथास्तु, और ये हो गया। तो मां का जो भौतिक अहम है, हम नहीं समझ सकते ये क्या शब्द हैं और वो क्या कहना चाह रही हैं, ये क्या चीज है, हम उसको नहीं अप्रिशिएट कर सकते, हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, पर एनी हाउ कुछ ऐसी चीज है। कुछ समय बाद मैं श्री अरविंद को खोजती हुई उनके पास गई, पर ये जो इन्वर्टेड कोमाज में है ये मां के शब्द हैं।
उनके पास गई और उनसे कहा, देखिए क्या हो गया है, मुझे कोशिकाओं के एक दूसरे से अब और अधिक जुड़े न रहने का एक मजेदार संवेदन हो रहा है। मतलब कोशिकाएं हमारा जैसे हाथ है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक अंगुली बनाने के लिए भी कितने सेल्स हैं वो जुड़ते हैं, एक नाखून, बाल, एक एक चीज, और सब अलग अलग तरीके के हैं, वो जुड़ते हैं तब वो, कि आपके ब्लड सेल्स ऐसे हैं, वेन्स इस तरीके की, सारे सेल्स ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। अगर वो एक दूसरे से जुड़े न होने का संवेदन हो, बताओ मतलब कैसा रहे वो। वे बिखरने वाली हैं। कौन? कोशिकाएं, मतलब मेरे सेल्स जो हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, अभी नहीं, और वह प्रभाव समाप्त हो गया। चूंकि श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी के संचालन के लिए भौतिक अहम आवश्यक था, इसलिए श्री अरविंद ने इस प्रकार उसे समाप्त कर दिया। अब बताओ, हम तो आध्यात्मिकता में ये कि अहम समाप्त हो गया, ये तो बातें बातें हैं, जब एक्चुअल में ये हो गया। और श्री अरविंद के पास वो गई, उन्होंने एक जेस्चर, यूं यूं हाथ का इशारा किया, वो समाप्त हो गया। ये हमारे काम के लिए जरूरी है। अब श्री माँ को ये कह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में जितनी भी बातें बिल्कुल दकियानुसी हैं, ये एकदम दकियानुसी हैं, पर क्योंकि किसी को अनुभव नहीं है इसलिए ठीक है, इसलिए वो उसको रेटरिक की जैसे बार 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 बार, अहम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे आपको क्या पता होना चाहिए कि या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? न तो हम ये जानते कि कामना ये चीज है, न हम ये जानते कि उससे मुक्ति की अवस्था कैसी है, हमने कभी नहीं देखा उसको। पर एक चीज जो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, सिंसियरली माँ को कह तो सकते हैं, वो तो सारों के सामर्थ्य में है ये बात। तो उसी को क्यों नहीं कर लेते जो हमारे लिए सहज है? बड़ी बड़ी बातों की जरूरत क्या है? और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये नहीं होती लास्ट तक। आप कितनी भी घोर तपस्या कर लेंगे, साधना कर लेंगे, पर ऑफरिंग, समर्पण, ये नहीं आएगा। सेल्फ सीकिंग लास्ट तक रहेगी, चाहे कितनी भी घोर तपस्या कर लेंगे। आप हिरण्याकश्यप बन जाएंगे, आप असुर बन जाएंगे, आप राक्षस बन जाएंगे घोर तपस्या से। समर्पण का भाव जो है वो बहुत ही उच्च भाव है, वो आता ही नहीं। वो तो एक आत्मा की स्थिति है, आत्मा अगर विकसित हो तो आएगा, आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार हमें इस विषय में समझ नहीं होती कि हमारी कामना, अहम आदि का श्री माँ के लिए क्या उपयोग है। इसलिए हमें न तो कामना से परहेज है, न ही अहम से। हम तो चाहते हैं कि हमसे इस तरह का काम न हो जिससे श्री माँ की प्रसन्नता ना हो। और यदि वे प्रसन्न हो तो फिर इन कामना आदि से कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि जितना ही अधिक हम इन्हें संयमित करने का प्रयास करते हैं, उतने ही अधिक हम अपने आप पर केंद्रित होते हैं। इन सब बातों का समाधान एक ही है कि यदि भरसक प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति अपने वश में न हो, तो श्री माँ के हाथों में सौंप दो, और वे स्वयं ही जो आवश्यक है वैसा करा लेंगी। इसलिए पढ़ी पढ़ाई बातों में पढ़कर कि कामना नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, अहम को खत्म करना चाहिए, इनसे हमारा कोई लाभ नहीं। करने योग्य काम तो एक ही है कि श्री माँ को समर्पण कर दिया जाए, और जब, जहां और जैसा उन्हें उचित लगे वैसा वे स्वयं ही करा लें। एकदम प्रैक्टिकल बात, और कितनी गंभीर बात है, इन शब्दों में आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप कितनी भी गीता पढ़ लें, इन शब्दों में इतना स्पष्ट तरीके से उसका व्यावहारिक स्वरूप कहीं किसी साहित्य में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहां हम इसको अभी रोक सकते हैं, क्योंकि 220 पेज तक हम उसको निश्चित लेके जाना चाहते हैं कि ये गुत्थी तो एटलीस्ट एक स्तर पे, क्योंकि जब भी ये बात आएगी, देखिए रोज ये चर्चा नहीं होगी, पर जब भी जिस दिन ये बात आएगी या जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा, तो कुछ तो चीज ऐसी होगी जो रजिस्टर होने के कारण हम फिर से रेफर कर पाएंगे उसको। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ऐसी कोई चीज हमारे माइंड में विकसित हो जाए, हमारे साइकोलॉजिकली कोई ऐसी चीज, ऐसा स्थान, ऐसी समझ विकसित हो जाए कि जैसे हमने कोई नियम पढ़ लिया, कोई मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, पर एक उसका सर्टेन ज्ञान हमको जिंदगी भर रह जाता है, चाहे वो फॉर्मूला कैसा क्या था वो न याद हो, पर उसका एक सेंस रह जाता है। वैसे ही अगर ये हमको चीज रह जाती है तो हम रेफर कर पाएंगे, बुद्धि में क्लैरिटी आ जाएगी, हम वापस उतने ही स्तर पे बरगलाएंगे नहीं। कम से कम बुद्धि ये तो नहीं कहेगी कि ये वो बहाने नहीं देगी, बहाने उसके पास बहुत हैं। तो इससे अगर हो जाता तो क्या इतने बेवकूफ लोग हमारे जैसी थोड़ी हैं?
बहुत सिंसियर लोग हैं, और फिर भी ये उनको ऐसे प्रेम से भ्रमित करती है जीवन भर, जो सिंसियरली साधना कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। हमने कहा मोक्ष नहीं होना चाहिए, कि उसकी लालसा नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो बेवकूफ या ऐसे लोग थे जिनको सेंस नहीं था? इतनी सी बात का पता नहीं था लोगों को? तो ये इससे बहुत मुश्किल है। पर ये चाबी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल चाबी है ये। अगर हम ये अप्लाई कर सकें, अगर हम इस पे अपना विश्वास ला सकें, ये हमको करना चाहिए। यहां हम रोक सकते हैं। अब इसके बारे में कोई चीज हाँ जी स्नेहा। नहीं भैया, इस विषय में अभी कोई बात नहीं है। हाँ, अभी बस तो आप खैर जो कह रहे हो करने के लिए, हम्म, उसके लिए प्रयास करेंगे, बहुत जरूरी है भैया। बाकी ये कोशिश करो कि ये सब जगह जा सके। आप प्रमोट करो इसको कि ऐसे शब्दों में आपके पास है, पर आपने कभी पढ़ी नहीं इस तरीके से। हाँ भैया, ऐसे नहीं पढ़ी है। और अंकल जी के क्लास भी अंकल जी रात वाली में करी थी, लेकिन वो रजिस्टर होती नहीं है। हाँ, नहीं बार हो बार सकती, हो सकती भी नहीं। हम जिस जगह हैं वहां होती भी नहीं। पर हाँ, अच्छा है बार 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 बार। भाई अभी जितनी देर हमने किया उतनी देर तो एटलीस्ट कोई स्थान को टच किया। इसमें कोई ये थोड़ी है कि भाई अगली बार कभी जब मौका मिलेगा फिर ये हम रेफर कर पाएंगे। हम इतने कोई जड़ थोड़ी हैं। तो जिस भी गति से होगा होता रहेगा, और सिंसियरली करोगे और हो जाएगा। तो ये, हाँ भाई विवेक, इसमें कोई चीज है। बाकी तो प्रैक्टिकली करोगे तो इसमें आनंद आएगा। नहीं भैया, सारी चीज अब अच्छे से भी समझ में आ रही है। हाँ और अब चीजें ठोस रूप से नजर आ रही है। हाँ, इसमें मैं वास्तव में ये चाहता हूं कि हम थोड़ा इसको जल्दी करके आप लोग श्री अरविंद के साहित्य में भी जाएं। उसमें हम कभी जा नहीं पाते, और जैसे व्याख्यान हम सुनते हैं उनका वास्तव में हम जो अध्ययन कर रहे हैं इससे देख सकते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो ओरिजिनल आप देखते नहीं, व्याख्यानों के अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं, तो आपके लिए श्री अरविंद तो एक सील्ड बुक है जो कभी खुलती नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य नहीं है। विनीता कोई बात, शब्या जी कोई चीज? नहीं भैया। अब कैसे करे ये भी क्लू इसी में मिल गया है। और करते भी सफाई है। उस राह में ही चल रहे थे, लेकिन नहीं मालूम था कि वैसे हाँ नहीं, ठीक बात है। हाँ, आपके पास ये पुस्तक है, आप बहुत गहराई से इसका अध्ययन कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। हाँ, आपके जो भी हम्म, संपर्क में हैं उनके पास इसको पहुंचाइए। ठीक है। तो आज इसी से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। आप इसका अध्ययन जय करिए। मां। ओके, जय श्री राम। जय श्री मां भैया। जय श्री राम।